अब आपको लाखों रुपए खर्च करके स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वीजा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जगह इंडिया से सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पे है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये स्विट्जरलैंड से तो बिल्कुल कम नहीं है। कुछ लोग इसे मिनी इंग्लैंड भी कहते हैं। तो चलो आपको घुमाते हैं श्रीलंका का सबसे सुंदर हिल स्टेशन नुआरा एलिया और बताते हैं उससे जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि हमने बहुत सारी जानकारियां दी हैं और आप इसे बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू रीच नुआरा एलिया। अगर हमारी बात की जाए तो हम नुआरा एलिया पहुंचे थे कैंडी से, और ऑनेस्टली सफर ही डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। हमने ली थी एला की ओडिसी ट्रेन, एला ओडिसी ट्रेन, और ये 3 घंटे का सफर हमारी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नीज में एक था। लोग लाखों रुपए खर्च करके स्विट्जरलैंड ट्रेन जर्नी करने के लिए जाते हैं, बट ट्रस्ट मी, आप सिर्फ 1200 रुपए में इतनी खूबसूरत ट्रेन जर्नी एंजॉय करने वाले हो कि आपके होश उड़ने वाले हैं। हर तरफ बस ग्रीनरी ही ग्रीनरी। कभी ट्रेन टनल्स के अंदर से गुजरती है, तो कभी अचानक से सामने मैसिव वाटरफॉल्स दिख जाते हैं, कभी डेंस फॉरेस्ट, तो कभी क्लाउड्स लिटरली ट्रेन के लेवल पर आ जाते हैं। और सबसे सरियल मोमेंट तब आता है जब ट्रेन टी प्लांटेशन के बीच स्लो स्पीड में गुजरती है और आपको रियलाइज होता है कि आप सच में श्रीलंका के हार्ट में ट्रैवल कर रहे हो। तो आप इस ब्यूटीफुल सफर के बाद फाइनली पहुंचते हो नुआरा एलिया टाउन में, और आते ही आपको एहसास होता है कि आप सच में किसी यूरोपियन टाउन में आ गए हो दोस्तों। तो ये था हमारा पहला इंप्रेशन नुआरा एलिया का। तो भाई लोग फाइनली हम लोग नुआ ओना, क्या नाम है मनु? आई एम सो सॉरी, नानू ओया पहुंच गए हैं। यार नाम बहुत कंफ्यूजिंग है। नहीं हो रहा है इसको। या तो नानू ओया हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। व्यू वाज टू डाई फॉर मैन। आई मीन डेफिनेटली अगर आप श्रीलंका आ रहे हो ना, तो आपको ये ट्रेन राइड तो जरूर लेनी है। माय गॉड, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर श्योर मैन। भाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे इतने बड़े बड़े पहाड़ की जैसे लग रहे हो कि हिमालय के पहाड़ हो। और नानू ओया से नुआरा एलिया हम लोग टुक टुक कर रहे हैं। यहाँ से बस 10 से 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो हम लोगों ने टुक टुक हायर कर ली है। 1000 श्रीलंकन रुपीज ले रहे हैं, मतलब 300 रुपए ले रहे हैं हमारे होटल तक। और वहाँ फ्रेशन अप होके फिर आपको दिखाते हैं सारा कुछ नुआरा एलिया में। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच गए हैं फेमस सिटी नुआरा एलिया में, जो कि श्रीलंका का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टी स्टेट टाउन है, या फिर बोल सकते हो कि हिल स्टेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे मान लो मैं कहीं और नहीं, इंडिया के ऊटी में हूँ। ऊटी, कुर्ग या चिकमंगलुर जो बोल लो, बट यहाँ पे बहुत ठंड है। 15 से 20 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर पूरे साल बना रहता है। तो भाई एक पतला जैकेट तो ज़रूर लेके आओ, नहीं तो भाई ठंड लग जाएगी। मतलब बहुत ठंड है यहाँ, कोई फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। आई मीन श्रीलंका हैज़ गॉट मैजिक मैन, ट्रस्ट मी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तरफ साउथ कोस्ट में बहुत मस्त मस्त बीचेस हैं, इधर नुआरा एलिया और एला में कमाल के हिल स्टेशन हैं, और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं ना कि आप पूछो मत। तो हमारे ऑटो वाले भैया अभी यहीं पे खड़े हैं, और इनके साथ अभी हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्विक रूम टूर दे देता हूँ कि कैसा रूम होने वाला है हमारा। तो हम लोग आज रुके हैं इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है ओवी कोट, और ये ग्रेओगरी लेक, जो कि हार्ट है पूरे नुआरा एलिया का, उससे बस 5 मिनट के ड्राइव पे है। और ये जगह नानू ओया स्टेशन से सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पे है। तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ऑटो वाले भैया ने हमसे 1000 लंकन रुपीज़ चार्ज किया, यानी कि 300 रुपये के आसपास हुआ। बहुत सस्ता है यार यहाँ पे टुक टुक। कितना सुंदर है यार यहाँ पे पेड़ पौधे, आप देख सकते हो। जल्दी से आपको रूम टूर देता हूँ। तो हमें ये रूम मिला है भाई, जैसे आप एंटर करते हो ना, यहाँ पे बैठने के लिए एक बढ़िया सा बनाया हुआ है, एयरबीएनबी जैसा। ओवन भी है, आप खाना बना सकते हो, चाय बना सकते हो, ऑब्वियसली बात है। पानी की 2 बोतल मिली है। यहाँ पर टीवी है। जैसे हम लोग रूम में एंटर करते हैं, एक बढ़िया सा बिल्कुल एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। तो अगर आपकी बीवी से लड़ाई हो जाए तो उसको धक्का मार के उधर फेंक देने का, या तो धक्का खा लेने का, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। बढ़िया ब्लैंकेट वाला बेड है। और यहाँ पे देखो देख अभी तैयार हो रही है, क्योंकि हम घूमने जाने वाले हैं। और ये यहाँ पे बैठने का एक एरिया है, साथ में तैयार होने का भी एरिया है। यहाँ पर है आपका वॉशरूम बहुत ही मस्त है, गर्म पानी आ रहा है, गीजर लगा हुआ है। इसका आपको $30 एक रात का देना पड़ेगा। $30 मतलब 2700 रुपया, और लंकन रुपीज में बात करी जाए तो 9090 रुपीज एग्जैक्टली उन्होंने हमसे चार्ज किया। इसकी बुकिंग मैंने अगोडा से करी थी, तो आप लोग भी अगोडा से इसकी बुकिंग कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शन है। लेक व्यू भी होटल है, जो कि बहुत प्राइसी है। तो हमें बस एक रात रुकना था, तो हमने सोचा कि यार अफोर्डेबल सा एक होटल कर लेते हैं। तो भाई लोग नुआरा एलिया में आए, और यहाँ का हार्ट
यहाँ का ग्रोगरी लेक नहीं देखा तो फिर क्या देखा। Wow, it is so beautiful. कितना सुंदर लेक है यार। I mean, ऐसा लग रहा है कि हम एक प्यारे से स्कॉटिश टाउन में आ गए हैं। ऊपर देखो बिल्कुल बादल है और यहाँ पे बिल्कुल प्यारे प्यारे टी स्टेट्स और ये सुंदर सी लड़की जिसको आपने शायद ही कभी देखा होगा। कितना सुंदर है यार, जोक्स अपार्ट। और इसके अंदर जेट स्की और बोटिंग भी हो रही है। तो अगर आप अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड या अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आके लुत्फ जरूर उठा सकते हो। और इसके पीछे श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है जिसका नाम है पिदारगला। व्हाट इज द नेम? पिद्रु तलागला। तो पिद्रु तलागला माउंटेन है जो श्रीलंका का सबसे हाईएस्ट है, उन बादलों के पीछे है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ कैसल स्टाइल से बना हुआ है, मतलब जिसे स्कॉटिश टाउन कैसे है। तो हमारे गाइड मिस्टर गामिनी बता रहे थे कि ये अंग्रेजों के जमाने में ये शहर को बसाया गया था और उन लोग यहाँ पे टी के लिए आते थे, रेसिंग के लिए आते थे। हमारे जस्ट पीछे रेस कोर्स है जहाँ पे अप्रैल और अगस्त में रेस, एक्चुअल में हॉर्स रेसिंग होती है, तो वहाँ पे आते थे। इसलिए ये स्कॉटिश टाउन भी है, मतलब अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए होटल्स हैं। तो दोस्तों हम लोग सीतामम टेम्पल के अंदर आ गए हैं, यानी अशोक वाटिका का प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे हमने अपने जूते रख दिए हैं और इसकी जो एंट्री फीस है वो 100 श्रीलंकन रुपीज़ है, यानी कि 30 रुपये। अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए 30 रुपये लगेगा। तो जय श्री राम। अभी हम लोग अंदर जाके आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो 2 टिकट मिल गया हमें और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। जय हो माता सीता, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुकुल तिलकम रघुनाथाय नमः। शिवे रघुकुल तिलकम रघुनाथाय नमः। अज्ञानां रघुकुल तिलकम रघुनाथाय नमः। सतिधराणां सर्वेश्वराणां सर्वमंगलार्थम ऐश्वर्याणां सौभाग्यानां जय जय रामन्ना सीतापथे जगद्देव। क्या आप विश्वास करोगे, मेरे बगल में जो आप देख रहे हो वो हनुमान जी के रियल में पैरों के निशान हैं। जय हनुमान। दोस्तों मेरे पीछे जो आप नदी देख रहे हो ना, वो है सीता एलिया। जब रावण ने सीता माँ को यहाँ पे कैप्चर किया था, अबदत करके लेकर आया था, सीता माँ यहीं पे ही नहाया करती थी, तब से इस नदी का नाम सीता एलिया पड़ गया। जय श्री राम। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान चालीसा से जो ये पंक्तियां ली गई हैं दोस्तों, उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि भगवान श्री राम की जो अंगूठी थी वो हनुमान जी ने अपने मुख में रखकर पूरा जलधि मतलब समुद्र लांग कर आए थे इसी अशोक वाटिका में माता सीता का पता लगाने। और जब वो यहाँ पहली बार आए थे और माता सीता को देखा था एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए, इतनी खुशी हो गए थे, उनके आंखों से अश्रु गिर रहे थे। और उन्होंने सबसे पहले अपनी अंगूठी ही गिराई थी माता सीता के कदमों में, ताकि वो जान पाएं कि ये किसी और की अंगूठी नहीं बल्कि प्रभु श्री राम की अंगूठी है। और इसी के कारण माँ सीता पहचान गई थी कि हो न हो प्रभु श्री राम ने अपने किसी दूत को यहाँ भेजा है। दोस्तों अगर रामायण का गोल्डन ट्रायंगल आपको पता हो, यानी कि पहले तो सिगरिया है श्रीलंका में जहाँ पे रावण की सोने की लंका है, एंड दूसरे नंबर पे अगर आप सीधा 90 डिग्री यहाँ पे 90 किलोमीटर दूर आते हो नीचे, तो वहाँ पे है अशोक वाटिका जो कि है नुआरा एलिया एक हिल स्टेशन में। एंड फिर ऐसे जाते हो वहाँ पे भी एक रावण का केव है। ये जगह जो है वो एला है। तो ये 3 मिलाकर बनते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ रामायण, जहाँ पे रावण का केव था। हम अभी है अशोक वाटिका में जैसे कि बताया, एंड ये सुंदर सा मंदिर है नुआरा एलिया में। ये एक बहुत ही पिक्चरस्क और बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। मंदिर प्रांगण में अगर देखा जाए तो हर जगह चित्र बना हुआ है जहाँ पे दिखाया गया है माता सीता कैसे अशोक वाटिका में बैठी थी, फिर कैसे हनुमान जी यहाँ पे आए, कैसे उसके बाद माता सीता ने यहाँ पे मेडिटेट करा था। और इसकी दीवारों में एक अलग सी ही एनर्जी बहती है। और यहाँ पे भगवान गणेश की, हनुमान जी की, प्रभु श्री राम की, सीता माता की और लक्ष्मण जी की और साथ ही साथ हनुमान जी की मूर्ति है। नुआरा एलिया में आपकी अगली डेस्टिनेशन है यहाँ के टी स्टेट्स। वेल दोस्तों, नुआरा एलिया को स्विट्जरलैंड ऑफ श्रीलंका सिर्फ उसके वेदर या माउंटेन की वजह से नहीं कहते, बल्कि उसकी असली पहचान है यहाँ के एंडलेस टी स्टेट्स। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी बस परफेक्टली अलाइंड ग्रीन टी बुशेज ही आपको दिखेंगी। रियल लाइफ में ये व्यू फोटो से 1000 गुना ब्यूटीफुल लगता है। सुबह के टाइम जब क्लाउड्स नीचे उतरकर टी गार्डन्स को
कवर कर लेते हैं ना तो पूरा लैंडस्केप लिटरली ड्रीम जैसा लगने लगता है। यहाँ की टी प्लांटेशन ब्रिटिश एरा से एग्जिस्ट करती हैं। 1800 में जब ब्रिटिशर्स श्रीलंका आए थे तो उन्होंने यहाँ पे टी फार्मिंग इंट्रोड्यूस की थी और आज श्रीलंका वर्ल्ड के सबसे बड़े टी एक्सपोर्टर्स में से एक है। हम विजिट करने गए थे डैमरो टी स्टेट्स और जैसे ही हम एंट्री गेट से एंटर हुए ऐसा लग रहा जैसे किसी ग्रीन ओशन के बीच में खड़े हों। हर तरफ बस रोलिंग ग्रीन हिल्स, परफेक्ट सिमेट्री में लगे हुए टी प्लांट्स और आप यहाँ देख सकते हो कैसे टी लीव्स मैनुअली पिक की जाती हैं और फाइनली कैसे टी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते हैं। एंड में हमने फ्रेशली मेड सेलोन टी को टेस्ट किया और ऑनेस्टली ये सिर्फ चाय ही नहीं थी, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस था। उसका टेस्ट बिल्कुल क्लीन था, स्मूथ था और बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था। तो दोस्तों ये था नुआरा एलिया का टी स्टेट्स और डेफिनेटली आपको वहाँ जाना चाहिए और अपने घर के लिए भर भर के चाय ले आओ वहाँ से। तो इसी वजह से नुआरा एलिया को श्रीलंका का टी कैपिटल भी कहते हैं। नुआरा एलिया में घूमने के लिए नेक्स्ट अट्रैक्शन है रंबोदा फॉल्स। तो दोस्तों नुआरा एलिया के सबसे फेमस वाटरफॉल्स में से एक है ये फॉल जो अप्रॉक्सीमेटली 109 मीटर्स की हाइट से ऊपर से गिरता है और श्रीलंका के टॉलेस्ट वाटरफॉल्स में से काउंट होता है। दोस्तों ये वाटरफॉल नुआरा एलिया और कैंडी के बीच मेन रोड पर ही लोकेटेड है और आप इजीली कार या ट्रेन जर्नी के दौरान इसका विजिट कर सकते हो। जैसे ही आप इसके पास से गुजरते हो ना, एक पावरफुल वाटर फ्लो, ठंडे मिस्ट और सराउंडिंग ग्रीनरी मिलकर एक ट्रूली सिनेमैटिक और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि ये जगह लिटरली बादलों में है एंड इतनी सुंदर है। मैं 1000 बार बोल चुकी, मुझे पता है, बट यार मैं रह ही नहीं पा रही हूँ, इतना सुंदर है ये। दोस्तों इसको मिनी इंग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर आप कभी भी श्रीलंका आओ और अशोक वाटिका के दर्शन करने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ एक रात जरूर रुकना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को और आगे श्रीलंका की सीरीज देखते रहना। बाय बाय, टेक केयर।